Hello everyone, this side Talat, and today in this video I'm going to continue the same chapter which I started in the previous video. So this is the second part. So I'm going to explain the chapter advertising. So let's start. So this is the chapter 6 advertising, and in the previous video I have explained, I have went through all the part. ये जो part सारा दिख रहा है कि किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं एडवर्टीजमेंट को दिखाने में। और एंशियंट टाइम में भी एडवर्टाइजमेंट होते थे, एडवर्टाइजिंग होती थी, बट जनरली इट वाज डन बाय माउथ, मुंह से की जाती थी, मींस बोल बोल कर लोग बताते थे किसी चीज़ के बारे में। प्रिंटिंग 15th सेंचुरी में डेवलप हुई। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड के वीकली न्यूज़पेपर में पहली बार एडवर्टीजमेंट दिखाया गया। उसके बाद 200 ईयर्स के बाद इकॉनमी और इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के साथ एडवर्टाइजमेंट में भी एक नया डेवलपमेंट हुआ। 1960s में एडवर्टाइजिंग मॉडर्न और साइंटिफिक हो चुकी थी। तो इस तरह से गोरिल्ला प्रमोशंस को एडवर्टाइजमेंट में यूज किया जाता है। सो आई हैव वेंट थ्रू ऑल दीज पार्ट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग के टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपके एरिया में कोई एक न्यूली ओपन बेकरी हो, जो आपके आसपास एक बेकरी खोली जाए तो या स्टेशनरी शॉप खोली जाए, तो उस केस में उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट किए जाएंगे वो बहुत सिंपल होंगे, लोकलाइज्ड होंगे। मीन्स उनके लिए किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आपको टीवी पर नहीं दिखेगा, इंटरनेट पर नहीं होगा, न्यूज़पेपर के अंदर नहीं होगा। तो इस तरह के चीज़ें जो हमारे लोकेलिटी में खुलती हैं, लोकेलिटी में ओपन की जाती हैं, चाहे वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, चाहे वो बेकरी हो या स्टेशनरी शॉप हो, उसके लिए बहुत सिंपल और लोकलाइज्ड एडवर्टीजमेंट होगा। यही एडवर्टीजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, और इसमें एक सोफिस्टिकेटेड रिसर्च को यूज़ किया जाता है और मल्टीमीडिया कैंपेन्स भी किया जाता है तब जब कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया जाए, चाहे वो नोकिया हो, सैमसंग हो या सोनी एरिक्सन जैसा कोई फ़ोन हो, इनको जब लॉन्च किया जाता है तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जिनको पूरे वर्ल्ड के लोग इसे परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को इस तरह के प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग में या इनकी सेल के लिए जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं उसमें मल्टीमीडिया कैंपेन किए जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनके लिए एक सोफिस्टिकेटेड रिसर्च की जाती है कि किस तरह का ये एडवर्टीजमेंट बनाया जाए, कैसे दिखाया जाए। तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि अगर आपके पड़ोस का, आपके आसपास स्टेशनरी शॉप या बेकरी ओपन हो तो उसके लिए बहुत सिंपल होगा, लेकिन अगर मल्टीनेशनल कंपनी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट्स होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू इट्स ऑडियंस, और उसको देखने वाले पर डिपेंड करता है कि किस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स बनाया जाए। एग्जाम्पल के लिए जिस एडवर्टीजमेंट में बच्चों के लिए कुछ दिखाया जाता है उसमें बहुत सारी सेंसिबिलिटीज़ का ध्यान रखना होता है, और अगर किसी एडवर्टीजमेंट में किसी बड़े के लिए दिखाया जा रहा होता है तो उसमें उस सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में ना रखकर काफ़ी लिबरल एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये हुआ कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट्स पर काम किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, हम एडवर्टीजमेंट देखते क्यों हैं, हमारे सामने एडवर्टीजमेंट्स आते क्यों हैं। तो एडवर्टीजमेंट दिखाने के पर्पस क्या है, क्या बताना चाहते हैं वो। तो एडवर्टीजमेंट्स के 2 बेसिक पर्पसेस हैं। फर्स्ट, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और सेकंड, उसके बारे में लोगों को कन्विंस करना कि लोग उन चीज़ों को परचेज करें, उन चीज़ों को खरीद लें। ऑल्दो दीज पर्पसेस आर डिफरेंट, दे आर प्रेजेंट इन ऑल एडवर्टीजमेंट। जबकि ये जो पर्पसेस की बात है हर एडवर्टीजमेंट में अकॉर्डिंगली ये अलग अलग भी हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग भी कई तरह के होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कई तरह के किए जाते हैं। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग उसे कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताया जाता है हमें। और सोशल एडवर्टाइजिंग जो बहुत सारी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनके बिहाफ पर हमें एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है। और ये जो सोशल एडवर्टाइजिंग है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हमें दिखाती हैं, उसमें वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में होता है। कोई प्रोडक्ट नहीं होता, किसी प्रोडक्ट की सेल एंड परचेजिंग की बात नहीं होती, बल्कि वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, सोशल कॉजेज हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सोशल एडवर्टाइजिंग।
और लास्ट थर्ड जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो टाइप है दैट इज़ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट के बारे में बताया जाता है, उनकी पॉलिसीज़, उनके कैंडिडेट्स के बारे में हमें पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता चलता है। नाउ फर्स्ट इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जनरली किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस को प्रमोट करने के लिए हमें दिखाया जाता है। इसमें अपने पर्पसेस को उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी लोगों को उसके बारे में अवेयर करने के लिए, उसकी डिमांड को, सेल को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे मीडिया को यूज़ किया जाता है। आप ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है इसको दिखाने के लिए इसको आप कहाँ देखते हैं? इसे आप बिल बोर्ड्स पर देखेंगे, प्रिंटेड फ्लायर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, रेडियो ब्रॉडकास्ट, सिनेमा, टीवी चैनल्स, वेब बैनर्स, वेब पॉपअप, स्टेज शोज, बस स्टॉप बेंचेस, साइड्स ऑफ द बसेस, टैक्सी कैब डोर्स एंड रूफ माउंट्स, ट्रेन्स, सबवे प्लेटफॉर्म, द रिवर्स ऑफ टिकट के पीछे भी, एंड रिसीप्ट्स एंड सो ऑन। यानी इतने सारी जो आपको मीडिया दिखाई दे रहा है, इस मीडिया के थ्रू हमें कमर्शियल एडवर्टाइजिंग हमारे सामने लाई जाती है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग की वो टेक्निक है जिसमें कमर्शियल गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि इसमें नॉन कमर्शियल इश्यूज को सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिखाया जाता है। इसमें लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाता है, लोगों को अवेयर या मोटिवेट भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इक्वलिटी की बात, हेल्थ, हाइजीन, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिखाया जाता है। इसमें किसी चीज़ को सेल करने की बात नहीं होती। अगर हमें एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि हमें मिलकर रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये हमें अवेयर किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है सोसाइटी के अच्छे की बात की जा रही है। हमें हाथ धोना चाहिए खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, या हमें कूलर में पानी रखना नहीं चाहिए जिससे मच्छर होते हैं या हमें बीमारी हो सकती है। तो ये भी हमारी हेल्थ की बात है, कोई प्रोडक्ट की बात नहीं है। तो हेल्थ हाइजीन सेम है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन की हमें अपने रूम को जब हम छोड़ें तो सारे स्विच ऑफ कर दें, तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। जंगलों को नहीं काटना है, पेड़ों को नहीं काटना है। इस तरह के मैसेज हमें सोशल एडवर्टाइजिंग में दिए जाते हैं। तो जब हमें सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये मैसेज दिए जाते हैं तो इस तरह की सोशल एडवर्टाइजिंग को पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस और उसके साथ साथ जो हमारे कुछ रिलीजियस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस तरह का जो सोशल एडवर्टाइजिंग है इसे यूज़ करके हमारे सामने या आम लोगों के सामने एक सर्टेन मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं। और वो मैसेज हो सकता है फेथ, कंपैशन, सर्विस, चैरिटी टुवर्ड्स द नीडी, हेल्थ, एजुकेशन, पैट्रियोटिज्म, टॉलरेंस एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिलीजियस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल इंस्टीट्यूशंस सोशल एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम तक ये मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कैंडिडेट्स और बाकी जो सोशली एक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जनरली जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का काम किया जाता है ये इलेक्शंस के टाइम पर किया जाता है। आपने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को पोस्टर्स, हैंडबिल्स, वॉल राइटिंग, रेडियो और टीवी मैसेजेस की फॉर्म में अपने आसपास देखा होगा। तो पॉलिटिकल एड्स हमें क्या बताते हैं? पॉलिटिकल एड्स कम्युनिकेट पॉलिटिकल इश्यूज टू द पब्लिक, यानी ये लोगों तक पॉलिटिकल मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। पॉलिटिकल एड्स, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, दीज कैन बी ईदर टू अर्ज पीपल टू इलेक्ट अ कैंडिडेट। हो सकता है इस एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू आपको ये रिक्वेस्ट की जा रही हो कि उनके इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप वोट दें, उसे इलेक्ट करें, उसे जिताएं इलेक्शंस में। या हो सकता है कि वो अपने सेट ऑफ आइडियाज़ और पॉलिसीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे हों, यानी वो जिस चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें आपका वो सपोर्ट चाहते हों। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? So about objectives of advertising, we would study in next video. Till then, take care and bye bye. Do keep watching my videos to understand. Thank you and again bye bye.